ये क्या हो रहा है शिखर? क्यों कहा तुमने वो सब? क्या कहा? शिखर, हमारे यहाँ पे ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं है कि लड़का लड़की शादी से पहले एक दूसरे को देख नहीं सकते। फिर तुमने सबके सामने ये क्यों कहा कि ईशानी मेरी शादी भी अटेंड नहीं कर पाएगी? मैंने ईशानी का नंबर भी ट्राई किया, स्विच ऑफ आ रहा है। तुम उससे होटल में मिलने गए थे ना? क्या हुआ वहां पे? मेरी तरफ देखो शिखर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जवाब दो शिखर, जवाब दो, क्या हुआ वहां पर? देवर्ष, मैं और ईशानी हम शादी नहीं कर रहे। क्या? शिखर, शिखर, कल तुम्हारी शादी है और तुम कह रहे हो कि पर क्यों नहीं कर रहे? कोई झगड़ा हुआ क्या? नहीं। तो फिर अचानक? शिखर, घर में बवाल हो जाएगा। तुम जानते हो इसका असर मेरी और कृषा की शादी पे भी पड़ सकता है। रिलैक्स, तुम्हारी और कृषा की शादी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे प्लान थी। मैं और ईशानी नहीं चाहते कि तुम्हारी शादी में कोई भी प्रॉब्लम है। हम शादी नहीं कर रहे हैं, ये सच तुम्हारी शादी के बाद मैं सबको बताऊंगा। तब तक तुम भी अपना मुंह बंद रखना। बट हुआ क्या है शिखर? ये बात मेरे और ईशानी के बीच की है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और यू डोंट वरी, तुम्हारी शादी होगी। अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? भैया, सब लोग आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। चलिए, आपकी हल्दी का टाइम हो रहा है, चलो नीचे। मैं तो नीचे ही आ रहा था, इस देवर्ष ने मुझे रोक लिया। क्यों? मैं बेचारा घबराया हुआ है, कह रहा था अब आपने क्रिस को इतने टाइम से झेला है, तुम्हें झेलने के टिप्स मांग रहा था। देवर्ष? अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। शिखर, कुछ तो शर्म करो देवर्ष, तुम्हारी बहन सारे ट्रेडिशंस फॉलो कर रही है और तुम कुछ भी नहीं कर रहे। चलो चलो जाओ यहाँ से और सारे ट्रेडिशंस फॉलो करो, एक दूसरे को देखना मत और किसी से कुछ कहना मत। भैया चले? हाँ चलो। शादी नहीं कर रहे? क्यों कर रही है ईशानी ऐसा? ढूंढो, मिली क्या बॉडी? ढूंढो जाके। अरे इधर झाड़ियों में देखो, अरे यहाँ आओ, झाड़ियों में देखो, जहाँ उसकी लाश वहीं फंसी होगी। देखो देखो। जी जी मैडम जी, हम ढूंढ रहे हैं बॉडी। जल्दी ढूंढो। मैं किसी तरह से अपने ड्राइवर को समझा के आई हूँ कि किसी को बताए ना कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और मुझे मंडप पे बैठने से पहले उस ईशानी की डेड बॉडी देखनी है। मैं तुम्हारे पास 15 मिनट में पहुँच रही हूँ और अगर तब तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली तो तुम सबकी डेड बॉडी वहां मिलेगी, समझे? जी।
शिखर बेटा, तेरी हल्दी होगी, अब जाके नहा ले, ठीक है? ये लीजिए शिखर की हल्दी। कहते हैं लड़के की हल्दी अगर लड़की को लगाए तो शुभ होता है। तो आप ये हल्दी जाके ईशानी की बा को होटल में दे के आइए। ओके। नहीं रुको, अरे क्या हो गया? वो आप क्यों जाएंगे होटल में हल्दी देने? क्योंकि वो लोग नहीं आ रहे हैं, तूने तो कहा था। हाँ मैंने ही कहा था, पर अब हल्दी देने मैं जाऊंगा। तू जाएगा? सुन रही हो क्या बोल रहा है? अरे खुद की हल्दी उतरी नहीं है, ईशानी को हल्दी देने जा रहा है। पापा हल्दी वल्दी कुछ नहीं है, ये भैया को बहाना चाहिए भाभी से मिलने का, बस है ना? हाँ शिखर सच्ची, एक दिन ना सबर नहीं। वो डरंदा निशानी भी ना है। ओए काके, जा तो रहा है तू ईशानी से मिलने, कहीं उसे साथ में वापस ना ले आना। अरे एक दिन का तो तुझे वेट करना ही पड़ेगा शादी तक का। बेटा पापा जा तो रहे ना, तो फिर तू आपको चाहे जो सोचना है सोच लो, हल्दी तो अब मैं ही दे के आऊंगा। पर वो रिचुअल्स जिसमें ईशानी तुझे देख नहीं सकती, वो मुझे नहीं देख सकती ना, मैं तो उसे देख सकता हूँ। मैं 2 मिनट में शावर लेकर आया। अरे लेकिन वो तो दिस केस इज डिसमिस्ड। द केस इज डिसमिस्ड। कोई बहस नहीं होगी, यही बोलेगा अभी। बा ईशानी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ईशानी ना होटल में है न घर आई, तो ये गई कहाँ? दोबारा कर दो। वाह, हो सकता है शादी से पहले ईशानी कुछ समय अकेला रहना चाहती हो, या तो उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। मितेश, ईशानी जिम्मेदार लड़की है, उसका फोन बंद होगा तो कहीं और से फोन करेगी, इस तरह हमें परेशान नहीं कर सकती। वो कहीं चली गई है। चली गई है? वो कहाँ जाएगी? मुझे पता है वो कहाँ है। कहाँ? वाह, काम ठीक से हो जाना चाहिए। कहा था ना आज के दिन मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए। आना पड़ा ना मुझे यहाँ। जी मैडम, सब कुछ ठीक से हो गया था। मैडम वो गाड़ी इतनी ऊंचाई से खाई में गिरी तो लाश कहीं यहाँ वहाँ गिर गई होगी। अगर बाहर गिर गई तो कहीं तो होनी चाहिए ना, आसमान में तो उड़ नहीं गई। मिली क्यों नहीं अभी तक? हम ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हो? मैं घर से यहाँ तक आ गई, तुम्हें एक बॉडी नहीं मिली। गाड़ी कहाँ है? जी आइए। वो देखिए, वो रही गाड़ी। कितनी नीचे गिरी है खाई में गाड़ी।
पूरा इलाका हमने छान मारा, लेकिन उसकी डेड बॉडी कहीं नहीं मिली। वो देखिए, हमारे आदमी अभी भी ढूंढ रहे, देखिए। सावित्री। जी वर्मा जी। तुम्हारे पास उसका मोबाइल था ना? वो जब मैं गाड़ी से कूदी थी तब गाड़ी में ही गिर गया था। ओह शिट। अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? ढूंढो मोबाइल। नहीं मैडम, मोबाइल तो नहीं मिला। सब कुछ गलत हो रहा है। जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा। मुझे रणवीर तक पहुंच के उसे सारा सच बताना होगा। ना तो उसकी डेड बॉडी मिली, ना उसका मोबाइल। इसका मतलब वो जिंदा है और अब तक उसे सब कुछ पता चल चुका है। मुझे जल्दी जाना होगा, कहीं ईशानी रणवीर के पास ना पहुंच जाए या कोई और उसे ना ढूंढ ले। मुझे जल्दी घर जाके रणवीर से शादी करनी होगी। ईशानी, ईशानी।